हम्म, अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स, मीन्स आपको एन पूछ रहा है, हाउ मेनी ईयर्स, एन कितना है, एन क्वेश्चन मार्क, एन नहीं पता, यहाँ एन निकालना है। यहाँ पास दिया हुआ 7000, ईयर विल बी 7000 अमाउंट टू 9300, 7000 से अमाउंट कितना हो गया है, मतलब प्रिंसिपल क्या होगा 7000, 7000 से अमाउंट कितना हो गया है 9317, और रेट कितना से रखें हैं, आर इजिकल टू 10, यहाँ एन निकालना, वही वाला फार्मूला सेम, अमाउंट इजिकल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन, यहाँ निकालना क्या है एन। अमाउंट आपको पता है कितना है 9317 इजिकल टू प्रिंसिपल पता है 7000 इक्वल टू 1 प्लस आर आपका कितना दिया हुआ है 10/100 इजिकल टू 0 0 क्या हो गया कैंसिल, 9317 इजिकल टू 7000 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 7000 यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस बाई 10, इसको क्या लिखेंगे 11/10 का पावर एन। कैसे लिख रहे समझ में आ रहा है ना, ये डायरेक्ट अब करने लगे हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम 1 है, 10 से 10 एलसीएम 10 निकलेगा, 1 के टेबल में 10 आता है तो यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 10 के बारे में 10 टाइम्स आता है, यहाँ 1, दोनों को ऐड कर देंगे 11/10। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कट करेंगे, क्या करेंगे कट करेंगे, 7 से कट हो रहा है, 7 से कट हो रहा है क्या आ रहा है 1000, इसको भी 7 से कट करेंगे तो क्या आएगा 1331, 1331 पहले भी देख चुके हैं, 1331 किसका क्यूब है 11 का क्यूब है, 1000 किसका क्यूब है 10 का क्यूब, 11/10 इक्वल टू 3, 11/10 का पावर n। देखिएगा दोनों जगह बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर देंगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, एन इक्वल टू कितने साल के लिए हम लोग को पैसा रखना होगा कि हम लोग को 7917 हो जाएगा 10% से, तो हमको रखना होगा कितना पैसा 3 साल के लिए रखना होगा। सेम क्वेश्चन इसके पहले जैसे रेट निकालना था, इसमें आपको टाइम पूछ रहा है, यहाँ भी आपको क्या पूछा है फाइंड दी टाइम, मतलब आपको क्या पूछ रहा है एन पूछ रहा है कि एन क्या होगा, एन क्वेश्चन मार्क। आपको प्रिंसिपल बता दिया है, कितना प्रिंसिपल बताया है 4000, और आपको यहाँ अमाउंट नहीं बताया क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है 630.50, और आपको आर पता है, आर इजिकल टू कितना है 5%, तो आप अमाउंट निकाल सकते हैं, अमाउंट इजिकल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल आपको पता है प्रिंसिपल कितना है 4000, और इंटरेस्ट आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है कितना है 630.50, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4630.50, ये आपका क्या हो गया अमाउंट, तब फॉर्मूला पे पुट कर देंगे बस उसी तरह, अमाउंट इजिकल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। अमाउंट आपको पता है कितना निकला 4630.50 इजिकल टू प्रिंसिपल क्या है आपका 4000, 1 प्लस आर आपका क्या है 5/100 का पावर एन, एन निकालना है, 5 से कट कर दिए 120, यहाँ 4000 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 4630.50/4000 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 1 प्लस 1/20 का पावर एन, 20 का पावर एन, यहाँ पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा 100, एक जीरो कैंसिल, 5 से कट हो रहा है 5 2 जा 10, यहाँ 5 से कट हो रहा है 5 2, तो आया क्या 9261 बाई क्या आया 4 2 जा 8, 8000 इक्वल टू क्या है वो 21/20 का पावर एन, 21 एंड 20 का पावर एन। तो ये 9261 किसका क्यूब है 21 का क्यूब है, और 8000 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, 20 का क्यूब है, 8000 किसका क्यूब है 20 का क्यूब है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आया हम लोग का क्या 9261 बाई 8000 इक्वल टू क्या आया हम लोग का, आया है 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। इसको लिख क्या सकते हैं 21/20 का क्यूब इक्वल टू 1 प्लस सॉरी आया हम लोग का क्या गलती हो गया था, थोड़ा सा एक लाइन काट दीजिएगा, 9261/8000 इक्वल टू क्या आया था 21/20 का एन।
ये किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है, 21/20 का क्यूब इक्वल टू क्या है, 21/20 का क्यूब एन। जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, आपस में कंपेयर हो जाएगा। तो हम लोग कितने साल के लिए पैसा रखेंगे, 3 साल के लिए रखेंगे। यहाँ पास आपको अमाउंट पता, सॉरी प्रिंसिपल पता था और कंपाउंड इंटरेस्ट पता था, वहाँ से हम लोग क्या निकाले, अमाउंट निकाले। यहाँ पास क्या कह रहा है, डिवाइड 28,730 को डिवाइड करना दो आदमी में, ए और बी, एक ए है एक बी है। सो दैट देयर इज शेयर इज लेंट, शेयर को लेंट लिए हुए हैं कितना, 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट पे पर ईयर। द अमाउंट इज ए रिसीव 3 साल इज द सेम एज द बी रिसीव इज 5 ईयर्स। तो क्या कह रहा है, अमाउंट कितना है 28,730। तो लेट शेयर ए कितना लिया हमको पता नहीं है, तो मान लीजिए वाई। तो बी कितना लेगा, बी इस टोटल में से y को सब्सट्रैक्ट करें तो जो बच्चे को वही लेगा, 730 में से y सब्सट्रैक्ट करेंगे वही आपका b होगा। बात को समझिएगा, a यदि y लिया और ये टोटल अमाउंट है, टोटल में से a को हटा देंगे तो जो बचेगा वही ना b का बचेगा। a y है तो टोटल में से y को मतलब a को हटा देंगे तो क्या बचेगा, आपका b बचेगा। तो a क्या हो गया y और b क्या हो गया 28,730 माइनस y, ये आपका क्या हो गया b। किस रेट से इंटरेस्ट हो रहा है, r इजिकल टू 10%। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ ए इन 3 ईयर्स, अमाउंट ऑफ ए 3 ईयर्स, अमाउंट ऑफ ए 3 ईयर्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी 5 ईयर्स, अमाउंट ऑफ बी 5 ईयर्स। अमाउंट ऑफ ए फार्मूला वही वाला लगेगा, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट नहीं सॉरी अमाउंट कह रहे हैं, पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 और यहाँ भी क्या होगा पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। पी कितना है हमको, प्रिंसिपल हम लोग का यहाँ वाई है, वाई इक्वल टू क्या है 1 प्लस रेट 10% से मिल रहा है 10/100, एन कितना है हम लोग का यहाँ 3 है, इक्वल टू यहाँ वाई पी किया है तो शेयर बी कितना है 28,730 में से हम लोग को वाई सब, ये आपका प्रिंसिपल निकला है और निकला क्या है 1 प्लस 10/100 का पावर 5, 10/5 पावर 5 मीन्स यहाँ पास आपका हो क्या गया है, यहाँ हुआ है 1 y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/10 का पावर क्यूब इज इक्वल टू 28,730 माइनस वाई इक्वल टू क्या है 1 प्लस 1/10 का पावर 5, 10 का पावर 5, ये 5 है 10 का पावर 5। अब इसको हम लोग को क्या करना होगा, इधर उधर कैलकुलेशन करके इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने इसका आसान तरीका हम आपको बताते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो पहले एक बार लिख ले कि हम लोग का क्या लिखा हुआ है, y वन प्लस 1/10 का पावर क्यूब इक्वल टू 28,730 माइनस वाई इक्वल टू 1 प्लस 1/10 का पावर 5। अब थोड़ा सा समझिएगा ये अब इसको देखिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 28,730 माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 1/10 का पावर 5 डिवाइडेड बाई इधर वाला आ गया डिवाइड में 1 प्लस 1/10 का पावर 3। तो पता है जब बेस सेम रहता है, जब बेस सेम रहता है डिवाइड में रहता है तो पावर क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा मेरा इंडाइसिस वाला भी क्लास कर सकते हैं चैप्टर 7। जब बेस सेम रहेगा तो पावर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या हो गया y इज इक्वल टू 28,730 माइनस वाई इक्वल टू 1 प्लस 1/10 का पावर 5 में से 3 क्या आएगा 2, मीन्स क्या हो गया y इज इक्वल टू 28,730 माइनस वाई इक्वल टू 11/2
11/10 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 28730 माइनस y 121/100 डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स क्या हो गया, 100y इज इक्वल टू 121/28730 माइनस y। मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 1 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 1 से तो क्या आ जाएगा, 100y इज इक्वल टू 1 to 1 मल्टीप्लाई 28730 माइनस 1 to 1 y, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 100y प्लस 1 to 1 y इज इक्वल टू 1 to 1 इंटू 28730 2 to 1 y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 to 1 इंटू 28730 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा, डिवाइड y इज इक्वल टू 1 to 1 इंटू 28730 बाई 2 to 1। इसको कैंसिल करेंगे तो हम लोग का y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 15,730। जब y निकल गया, ये क्या निकल गया, शेयर a निकल गया, शेयर a। और शेयर b निकालने के लिए क्या करना होगा, शेयर b इज इक्वल टू क्या था, 28,730 में से इसको y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 730 को, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 13,000। आया बात समझ में, क्या किए फिर से बताते हैं। यहाँ पर 121 से इसको मल्टीप्लाई किए, एक बार इसको मल्टीप्लाई किए, एक बार इसको मल्टीप्लाई किए, माइनस इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया।